स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम है द लर्निंग प्लेस। तो मेरे चैनल में आपकी खुशामदीद। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो नया है वो भी सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन हो या कोई कमी हो तो बता दें प्लीज़। और तो बेल आइकन को दबाएं जैसे कि आपको दूसरा और कोई और यानी कि जो नया टॉपिक बनाए उनका भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जो हम डेली वाइज पे लेक्चर देते आ रहे हैं। जो पहला चैप्टर अभी चल रहा है 9th क्लास बायोलॉजी का, वो है जो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। उसकी टॉपिक आज है मस्टर्ड प्लांट। तो उसकी आखिर वाली ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है भाई, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मस्टर्ड प्लांट ये जो है मल्टी सेल्यूलर यानी कि बहुत सारे सेलों से मिल के बना हुआ है। तो इसमें भी तो स्ट्रक्चर्स हैं, आर्गन्स हैं, इसमें भी बहुत सारा सिस्टमेटिक फंक्शंस होते हैं। तो इसका जो बॉटनिकली नेम है वो कौन सा है? बेरेसिका कैम्पिस्ट्रस। जो इसे यानी कि इसका नाम ये क्यों रखा गया और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। तो देखें, मस्टर्ड प्लांट जो है यानी कि सिंधी में या कोई और लैंग्वेज में उसे सरसों बोलते हैं, ठीक है, या राई। तो ठीक है, तो और कई कई सारी जो ज़बानें हैं उनको उनकी ज़बान में अलग नाम दिया जाता था। तो कहीं भी पहचाने या कोई भी रिसर्च करते हुए साइंटिस्ट को दिक्कत हो रही कि कैसे पहचाने ये कौन सा प्लांट है, या किसी को कैसे हम बयान करके बताएं कि ये कौन सा प्लांट पे हम रिसर्च करें या इनके बारे में कौन सी बातें या कौन से प्लांट के बारे में बता रहे हैं, तो वो लोग कैसे समझेंगे। तो एक वर्ल्ड वाइड पे इंटरनेशनल जो नाम से कलेक्ट करके रखे गए साइंटिफिक, जिसे बायोनोमेनक्लेचर भी कहा जाता है। तो इसका जो वो बॉटनिकली क्यों हमने कहा, क्योंकि ये बॉटनी में आ जाता है, ये तो प्लांट है इसलिए बॉटनी में, इसलिए हम ये कहेंगे बॉटनिकली नेम बेरेसिका कैम्पिस्ट्रिस। जो कहे कि भाई जूलॉजिकल नेम नहीं, जूलॉजिकल इसमें नेम नहीं हो सकता क्योंकि ये प्लांट है तो बॉटनिकली होगा। ठीक है, तो बॉटनिकल नेम इसका कौन सा है? बेरेसिका कैम्पिस्ट्रिस। और लोकली जो आमतौर पे बुलाया जाता है इसको सरसों कहा भी जाता है। ठीक है, आमतौर पे यहाँ आम ज़बानों में इसे सरसों भी बोला जाता है। ये मल्टी सेल्यूलर यानी कि एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है। ये जो होता है, अगर इसकी जो मौसम है वो कौन से मौसम में होता है? वो सर्दियों की मौसम में होता है। बहुत ठंड जब बढ़ती है तो तभी ये उनका बीज उगता है। जो चलो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी ज़रूरत कौन सी है? तो ये जो है यूज्ड फॉर वेजिटेबल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि इसमें फाइबर्स हैं। सीड्स एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, जो ये एक्सट्रैक्शन की मीन्स है निकालना, यानी कि उधर से निपुट करके कुछ भी निपुट करके जो ऑयल निकालते हैं वो किस लिए, इस ऑयल की क्या ज़रूरत है? ये जो ऑयल है ये कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है और अदर लोकल जो आमतौर पे पर्पज़ है जैसे कि इस्तेमाल करना, अपने बालों को लगाना, हेयर वगैरह के लिए जो यूज़ होते हैं, ये कौन सा ऑयल है? ये जो सरसों का ऑयल इसे कहा जाता है, उसे मस्टर्ड प्लांट कहते हैं इंग्लिश में। और साइंटिफिक नेम कौन सा है? बेरेसिका कैम्पिस्ट्रिस। जो इसकी हाइट है या लेंथ है 1 मीटर से जाके 1.5 मीटर तक इसकी हाइट होती है। तो ये जो है ये मस्टर्ड प्लांट जो है मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, ये कितने पार्ट्स पर कॉन्सेप्ट है? 2। एक तो रिप्रोडक्टिव पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट वो है जहाँ पे वेजिटेबल्स हों, यानी कि आप देखें आलू के जो रूट हैं उधर जो वेजिटेटिव होते हैं, इनके जो है लीफ में वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। तो ये जो डू नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, जो हैं ही वेजिटेटिव पार्ट, तो वो कैसे रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेंगे? वो कभी भी हिस्सा नहीं ले सकते हैं। देखें, किन प्लांट का रूट में होता है, जैसे कि मैं बताया आलू में, किन का होता है स्टीम में, किन का होता है लीफ में। मस्टर्ड प्लांट का लीफ में होता है। ठीक है भाई, स्टीम में भी हैं बहुत सारे। बंद कर। देखें, जो आलू है जिसे पटाटो भी बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इधर उसकी जो है होती है सब्ज़ी, ठीक है, जिसे वेजिटेबल कहते हैं, वो कहाँ पे होता है? रूट्स में होता है। ठीक है, और जो ये देखें लीव्स में, यानी कि जैसे भिंडी बैंगन वगैरह जो है लीव्स में होते हैं। ठीक है, स्टीम में। तो अभी हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो अभी आगे बनकर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी कि टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, यानी कि ये पैदावार का अमल है एक से दूसरा। जो देखें, एक अगर हम बीज एक ज़मीन में जब उगाते हैं तो उससे से एक प्लांट होता है, तो उसमें से फिर बहुत सारे सीड्स होते हैं जो फ्लावर्स में होते हैं, और जैसे कि उनकी रिप्रोडक्शन करवाई जाए और उस नस्ल दर नस्ल उसका उनकी प्रोडक्शन जो है बढ़ाई जाए। तो इनकी जो सीड्स हैं वो कहाँ पे होते हैं? फ्लावर में होती हैं। वो फ्लावर कौन से कलर का होता है? येलोविश कलर का होता है।
जो फ्लावर है वो दो पार्ट्स पे कंसिस्ट है। वो कौन से एक मेल ओके फीमेल, ठीक है, जहाँ पे रिप्रोडक्शन होती है। प्लांट की कहाँ पे रिप्रोडक्शन होती है भाई? फ्लावर में होती है। जनरली हम कहें तो कहाँ पे होती है? फ्लावर में। जो कॉन्सेप्ट है दो पार्ट्स पे, एक एंथर और दूसरा स्टिग्मा, जैसे एंड्रोशम और गायनोशम। देखें आपको बहुत ज़बरदस्त एक ट्रिक बताने वाला हूँ इनको याद करने, यानी कि एंथर और एंड्रोशम, ठीक है। मेल पे जो नाम है वो कौन सा है? एक तो जनरली कहेंगे एंथर, अगर आपकी क्लासेस या लेवल बढ़ेगी तो हम फिर क्या कहें भाई? एंड्रोशम बॉडी में। तो फीमेल को हम क्या बोलेंगे? स्टिग्मा, यानी कि गायनोशम, यानी कि गायनोशम। पोलन ग्रेन्स जो ट्रांसफ़र होती हैं कहाँ से मेल से फीमेल तक, किस वजह से होती हैं, कैसे होती हैं? जबकि उनमें कोई मूवमेंट या लोकोमोशन वगैरह नहीं होती, तो कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं, उन पे उनके कोई ज़रियाज़ हैं, यानी कि एजेंट्स हैं जो पोलन ग्रेन से ट्रांसफ़र करवाते हैं। जैसे कि जो इंसेक्ट है, ठीक है, या तो बर्ड्स वगैरह जो हैं ये ट्रांसफ़र कराते हैं पोलन ग्रेन्स कहाँ से? एंथर से कहाँ तक? स्टिग्मा से, तभी उनकी रिप्रोडक्शन हो सकती है। मेहरबानी मेरे दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दूसरा नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। प्लीज़ जो भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं प्लीज़। थैंक यू।